दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर एक वो नेता वो ऐसा है जो खुद को पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का लीडर समझता है या लीडर जताने की कोशिश करता है। हाथ में इसके कटोरा है। राजनीति में जो भी इनके प्रधानमंत्री बनते हैं वे जेल में जाते हैं। जो इनके मंत्री होते हैं उन्हें उनका इलाज कोरोना के काल में हुआ वो शक जाहिर करते हैं मेरे पेशाब भी आ रहे या कुछ कर रहे, इस तरह के उनके बयान होते हैं। कटोरा इनके हाथ में कभी चीन के पास चला जाता है, कभी सऊदी अरब के पास या फिर और अरब देशों के पास। अब बात करें जैसा इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ, ये लोग ये नहीं देख रहे गलती किसकी है, क्या मैटर है। बस ये एक हाँ इनका धर्म है तो इनका धर्म ये इजाजत दे रहा तुम फलस्तीन के साथ रहो, हमास आतंकवादियों का साथ दो। अब बात करें इजराइल इजराइल का जो मेन तर्क है उस भूमि पे वो है कम से कम 2000 साल पुराना। 2000 साल पुराना होने के बाद जब पारसी थे, कुछ लोग इसमें फैक्ट ये बता रहे कि ये जो हमास इस तरह की गड़बड़ कर रहा, ये अपनी ज़मीन लेने के लिए कर रहा, बलबूते पे कर रहा या कुछ भी। एक बात सोचने वाली है, मैं बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में बैठे हुए भी जो पूर्णतः हमास का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसमें वे लोग हैं भाई उनकी जमीन पर कब्जा रखी। एक बात और है फिर पूछने वाली, कभी ईरान जो था वो पारसी था और भारत भारत की जो भूमि थी वो पूरा जम्बू द्वीप, सिंगापुर, मलेशिया, ये इंडोनेशिया, इधर चले जाओ अफगानिस्तान से ऊपर तक, जम्बू द्वीप ये भारत भूमि। तो क्या हिंदू होने की वजह से या हिंदुस्तानी होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है उनसे मैं देश खाली करवा लूं? मैं एक संगठन तैयार कर रहा और उसमें संगठन में मैं जितना भी हो सके मानवों का नाश करने के लिए इस तरह उन्हें गोला बारूद या कुछ भी मेरे को जो बड़े बड़े अमीर हिंदू हैं वो मेरे को हथियार देंगे, पैसा देंगे, मैं उनसे हथियार खरीद दूंगा और फिर पाकिस्तान जैसे देश पर हमला करूंगा, अफगानिस्तान जैसे देश पर हमला करूंगा, उनसे अपनी ज़मीनें वापस लूंगा, बांग्लादेश से अपने ज़मीन वापस लूंगा। ये कहाँ का लॉजिक है? और तर्क ये नहीं है, पूरे भी जितने भी दुनिया में हिंदू धर्म से अलग जो धर्म बने हैं वो 2600 साल का उनका इतिहास है और हम सनातनी यहाँ पिछड़ जाते हैं। हम अपना जो हजारों वर्षों का जो इतिहास है वो भी बता नहीं पाते और अगर बताते में तो उनमें से ही कुछ ऐसे सेकुलर लोग खुद को दिखाने के लिए करते हैं जो उनकी बुराई करते हैं। अभी भी देख लो कितने ऐसे पक्ष हैं हिंदू धर्म से निकल गए और हिंदू धर्म को ही गाली बकते हैं। अब बात करें इजराइल की। इजराइल क्या है? क्या इजराइल ऐसा तो नहीं इजराइल का इतिहास भारत के लोगों से जुड़ा हुआ हो? सुदर्शन न्यूज पर मैं एक देख रहा था समाचार, उस पर बता रहे थे भाई जो यदुवंशी होते हैं इनका कनेक्शन सीधा यहूदियों से है। उसमें फैक्ट दिखा रहे, मैं पूरा वीडियो देख नहीं पाया लेकिन एक बार इसका एडवर्टाइज देखा था और फिर थोड़ी सी वीडियो मैं देख कर आपको बता रहा। तो यदुवंशी और यहूदी क्या एक ही है? यादव और यहूदी हो सकता है, भारत का विस्तार काफी पुराना है, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हो सकता है उनकी विचारधारा अलग हो। हमारे जैसे सनातनी और भी देशों में मिल जाएंगे, कोई सी कहीं भी जमीन खुदाई होती है चाहे वो अरब देश में हो रही, वहां से भी हमारी मूर्तियां निकलती है भगवान में ही। तो इसमें कोई लॉजिक ना होना चाहिए। अगर उन जो इतिहासकार है या जो भी फैक्ट प्रस्तुत कर रहे उन्हें अगर जानकारी है, उस पर रिसर्च है, अगर वो यादवी हैं, यदुवंशी हैं, हिंदू हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। हमें तो फिर खुल के ये यहूदियों के साथ आना चाहिए। और मेरा तो पहले से ही मानना, यहूदी ने अपनी हिटलर ने जैसा इन पर जुल्म करा था पूरा बीज नाश कर देता है इस यहूदियों का। कैसे कैसे कर गए ये, फिर कुछ भारत में रहे, कुछ ऐसे वैसे भागे। पारसी लोग भी ऐसे ही, पारसियों के कई देश हुआ करते थे जहाँ पे फिर ये इस्लाम के अनुयायी गए और गए, वहाँ से में देश खत्म होते गए, वो इस्लामीकरण हो गया उनका पूरे देशों का, जैसा ईरान है, सीरिया है। और दावा तो यहाँ तक सऊदी अरब पर भी किया जा, ये पहले
यहाँ पे हिंदू रहा करते थे, ऐसे यहाँ पे तथ्य मिले, मतलब फैक्ट मिले, वहाँ पे मूर्ति मार्ति इस तरह की। तो कहावतें और बातें बढ़ाने को सो आ जा, सच्चाई जो है वो इतिहासकारों को ऐसे नहीं, वामपंथी जैसे हमारे इतिहासकार रहे, इन्होंने पूरा गणित ही बदल दिया। हमारे जो इतिहास की बुकें थी उनमें बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, इनका तो महिमा मंडल मिलेगा, लेकिन कहीं सूरजमल का महाराज का और पृथ्वीराज का या फिर महाराणा प्रताप का, हरि सिंह नलवा, गोविंद सिंह गुरु और भाई गुरु नानक का तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो वीर जो छुपा के रखे थे, हमारे वीर सूरवीर जो भारत की भूमि की रक्षा के लिए लड़े, उनका इतिहास छुपा के रखा इन लोगों ने। लेकिन गुणगान करा तुर्कियों का, मुगलों का और हमारे जो यहाँ के टीपू टापू इस तरह के, इनका गुणगान किया। तो दोस्तों मैं तो यही चाह रहा, एक बार अगर इस पे इतिहासकार बैठ जा, अगर ये है बात, अगर वो यहूदी ना हो, यादव ही है, यहूदियों का दूसरा पार्ट मतलब उन्हीं के, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर ऐसी बात है, यादव ही अगर यहूदी निकले बाई चांस, तो हमारे अखिलेश भैया, इनका क्या वक्तव्य रहेगा, या लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जो खुद को यदुवंशी बताते हैं नाम से, आचरण से तो एलविस यादव ही मुझे लगे सबसे बढ़िया यदुवंशी है। और बहुत से ऐसे यादव भाई हैं, बहुत, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिन्हें समाज का ठेका ऐसे लोगों पर हो जो धर्म और जाति और समाज हिंदुत्व को बढ़ावे। तो मेरी ये है, एक बार इनकी राय जरूर लें। अगर इनसे पूछें यादव यहूदी ही है क्या, अगर वो मान ले तर्क हुआ, बातचीत हुई, बहस हुई और उसमें इतिहासकारों ने बताया कि यहूदी ही यादव हैं, तो इनकी क्या राय होगी। और भाई खुले दिल से सपोर्ट करो, जिस तरह ये जिहादी कर रहे ना हमारे देश के, आप भी खुल के सपोर्ट करो, हर वो काम करो, मतलब जहाँ तक दिखाना हो दिखाओ, प्रदर्शन करना हो प्रदर्शन सपोर्ट के लिए। जैसा अमेरिका में आज प्रदर्शन कर रहे जी फिलिस्तीन के समर्थन में, वहाँ आगजनी कर रहे, भारत में भी यही हाल होता अगर दूसरी सरकारें होती। पहले ऐसा हुआ, अगर किसी दूसरे अरब देश में कुछ वहाँ पे अगर बम पटक गया तो यहाँ पे आग लगाई जाती थी थानों में, ये हाल रहे हमारे। तो दोस्तों ये बात यहीं तक मैं ख़त्म करता हूँ, और वहाँ मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर दियो। राम राम।